बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदियों से ये समझा जा रहा है कि उर्दू लश्करी ज़बान है। हवास तो जानते हैं कि उर्दू लश्करी ज़बान हरगिज़ नहीं है। बदकिस्मती से हमारे एमए और एमफिल के स्कॉलर्स भी उर्दू को लश्करी ज़बान समझते हैं। इस सिलसिला में रऊफ़ पारेख का एक आर्टिकल बड़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ उन्होंने दलाइल से साबित किया है कि उर्दू हरगिज़ लश्करी ज़बान नहीं है। वो कहते हैं, माहिरीन लिसानियात ने यह बात कोई एक सदी पहले साबित कर दी थी कि उर्दू लश्करी ज़बान नहीं है, लेकिन अफसोस कि आज भी ये नज़रिया मौजूद है कि उर्दू लश्करी ज़बान है। सबसे पहले उन्होंने ये वजाहत की है कि लश्करी ज़बान का नज़रिया है क्या। वो कहते हैं, उर्दू के लश्करी ज़बान होने का नज़रिया, जिसे नज़रिया नहीं क्या सारा ही कहना चाहिए, कहता है कि उर्दू एक खिचड़ी या मुलवा ज़बान है और ये मुग़लों के ऐद में बैरून हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों की ज़बानों मसलन अरबी, फ़ारसी और तुर्की वगैरह के अल्फाज और मकामी बोलियों के संस्कृत अल-अस्ल या हिंदी अल-अस्ल अल्फाज से मिलकर बनी है। इस नज़रिए को दुरुस्त मानने वालों की एक दलील है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू के मानी तुर्की हैं, लश्कर या फौजी छावनी के हैं। चूँकि मुग़लों के लश्कर में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले सिपाही शामिल थे और वो आपस में गुफ्तगू के लिए एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे जिसमें इन तमाम ज़बानों के अल्फाज शामिल थे, इसलिए इस ज़बान का नाम उर्दू पड़ गया। गलत फहमी का आगाज़ कैसे हुआ? उर्दू के लश्करी ज़बान होने का नज़रिया सबसे पहले मीर अमन देहलवी के यहाँ मिलता है। उन्होंने बाओ बहार के दिवाचे में जो लिखा, वहाँ से यह गलत फहमी परवान चढ़ी। जब उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लश्कर गजनवी, गोरी, लोदी और दीगर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हुए, उनके लश्कर आने लगे, तो आपस में लेन देन, सौदा साल, सवाल जवाब करते एक ज़बान उर्दू की मुकर्रर हुई। जब मीर अमन की इस बात को बार बार दोहराया गया, उर्दू के हमारे बुजुर्गों ने बार बार दोहराया, तो यह गलत फहमी परवान चढ़ने लगी। मीर अमन की इस बात को बार बार दोहराने वालों में कुछ अहम नाम हैं। पसंद चरंची लाल, मुअल्लिफ मौज़न मुहावरात, सैयद अहमद देहलवी, मुअल्लिफ फ़रंग आसफिया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, इमाम बख्श सहबाई और हकीम शमसुल्लाह कादरी वगैरह। न सिर्फ हमारे उर्दू के बुज़ुर्ग बल्कि कुछ अंग्रेज़ी माहिर लिसानियात भी इस नज़रिए से मुतासिर हुए और उन्होंने मीर अमन की बात को बुनियाद बना दी, जिनमें रडूफ हॉर्नले और ग्रेसन काबिल ज़िक्र हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बुज़ुर्गों से ये गलती क्यों हुई? बुज़ुर्गों से ये गलती क्यों हुई? रऊफ़ पारेख कहते हैं कि इन काबिल एहतराम बुज़ुर्गों की बात जब तवातर से दोहराई गई तो जाहिर है कि इसे मारूफ व मकबूल होना ही था। हमारे ये सब काबिल एहतराम बुज़ुर्ग ये बातें उस ज़माने में कर रहे थे जब लिसानियात का इल्म या तो वजूद ही नहीं रखता था या मगरब में भी घुटनों के बल चल रहा था। चूँकि उर्दू के आगाज़ और इर्तिका का मसला खालिस्तान लिसानियात का मसला है, वो लोग जो लिसानियात से कमा हुक्का वाकफियत नहीं रखते, नीज़ हिंद आर्य ज़बानों के तारीख़ी इर्तिका और इनके सरफ़ी और नावी उसूलों पर नज़र नहीं रखते, वो इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उर्दू कोई मलवा या खिचड़ी ज़बान है और ये मुख्तलिफ ज़बानों के मिलने से वजूद में आई है। इसमें एक और बात जो रऊफ़ पारेख ने कही है, वो कहते हैं कि ये मीर अमन की सादगी के सिवा कुछ भी नहीं है। शख्से का कौल दर्ज करते हैं कि दीगर बुज़ुर्गों के इस तरह के अल्फाज भी महज उनका तबर्रुक समझ कर पढ़ने चाहिए। इन पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो माहिर लिसानियात नहीं हैं और ज़बान के इर्तिका का जो इल्म है वो लिसानियात से जुड़ा हुआ है, वो ये माहिर लिसानियात का काम है। लश्करी ज़बान का नज़रिया क्यों गलत ठहरता है? यहाँ रऊफ़ पारेख ने वो दलाइल दिए हैं जिनसे ये नज़रिया गलत ठहरता है, जिसे नज़रिया नहीं क्या सारा ही कहना चाहिए। यहाँ उन्हें शौकत सब्ज़वारी के मुख्तलिफ मआख़ज़ात रसूल मैक्स मिलर से आग़ाज़ करदा जो उसूल हैं, वो दो अहम उसूल यहाँ पेश किए। नंबर एक, ज़बानों की तकसीम और इनके बाहमी रिश्तों का तयन इनके सरफ़ी और नावी खुसूसियात और साख़्त की बुनियाद पर किया जाता है और इस सिलसिले में ज़ख़ीरे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरा ये कि यह ख्याल सरासर गलत और लिसानी बहसों में हकीकत से भटकाने वाला है कि दो या दो से ज़्यादा ज़बानों को जोड़कर कोई नई तीसरी ज़बान बनाई जा सकती है।
कोई ज़बान आस पास की ज़बानों और बोलियों से ग़ज़ा हासिल करके और उनकी फ़ज़ा में सांस लेकर तवानाई तो हासिल कर सकती है, लेकिन किसी ज़बान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो किसी दूसरी ज़बान से मिलकर एक तीसरी ज़बान बना सके। ज़बान दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो मुसलसल इर्तिका और तग़य्युर के ज़रिए वजूद में आती है। मैं ज़हीर अल्फाज की बुनियाद पर किसी ज़बान के असल और इसके आगाज़ का अंदाज़ा लगाना इसलिए गलत है कि अल्फाज तो एक ज़बान से निकल कर दूसरी ज़बान में चले जाते हैं, और दुनिया की शायद ही कोई ज़बान ऐसी हो जिसमें दूसरी ज़बानों के कुछ न कुछ अल्फाज न हों। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में दुनिया की 100 से ज़ायद ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि अंग्रेज़ी खिचड़ी ज़बान है, क्योंकि ज़बानें इस तरह नहीं बना करती। इनकी तश्कील और इर्तिकाएँ सदियाँ और बसा औकात इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। उर्दू की तश्कील में भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल लगे हैं। अगर बामी राब्ते से नई ज़बानें बना करती तो दुनिया के कई खित्ते ऐसे हैं जहाँ मुख्तसर रकबे में कई मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। इस तरह कई मलवा या खिचड़ी ज़बानें दुनिया में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि बाकायदा सोच और इरादे से जितनी भी नई ज़बानें तजर्बाती बुनियादों पर इख्तरा की गई है, इनमें से कोई एक भी कामयाब न हो सकी। यहाँ रऊफ़ पारेख ने एस्परांतो की मिसाल दी है, जो एक मसनूई ज़बान थी, मकबूल तो हो गई लेकिन चल न सकी। साथ ही वो आज़ाद के नज़रिए की भी तरदीद कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद के नज़रिया कि उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है, दरअसल हॉर्नेले ने सबसे पहले पेश किया था। ये इसलिए काबिल तस्लीम नहीं कि उर्दू और बुर्ज भाषाओं में बाद ऐसे सरफी, नावी और सोतियाती फ़र्क हैं कि उर्दू बुर्ज की बेटी नहीं हो सकती। पहली बात का जवाब उन्होंने दिया कि उर्दू जो है खिचड़ी ज़बान है, मलवा ज़बान है, ये ज़बानों का मिक्सचर है। तो उन्होंने बताया कि एक माहिर लिसानियात ये तस्लीम कर ही नहीं सकता, लिसानियात इस बात को कबूल नहीं करती कि ज़बानें मिलकर कोई दूसरी ज़बान बना सकती हैं। दूसरी जो बात की गई थी उर्दू को लश्करी ज़बान मानने वालों की, वो ये थी कि उर्दू मुग़लों के दौर से शुरू होती है। यहाँ रऊफ़ पारेख ने मुदल्लल गुफ्तगू की है। कहते हैं उर्दू का आगाज़ मुग़लों से बहुत पहले हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि लश्करी उर्दू के नज़रिए को दुरुस्त मानने वाले अमीर खुसरो को, जिनका इंतकाल 1325 ईस्वी में हुआ, उर्दू का शायर मानते हैं, और उर्दू का आगाज़ मुग़लों के दौर से भी मानते हैं। हालांकि मुग़ल दौर का आगाज़ 1526 से होता है, पानीपत के मैदान में जहां बाबर की कामयाबी हुई थी, वहां से शुरू होता है। गोया इनके ख्याल में उर्दू के आगाज़ और इसकी इब्तिदा से भी चंद सौ साल कबल अमीर खुसरो उर्दू में शायरी फरमा रहे थे। यूं उर्दू का आगाज़ मुग़ल दौर से कबल क्यों ना तस्लीम किया जाए। खुद आज़ाद ने भी आब हयात में अमीर खुसरो का अवाल और इनकी उर्दू शायरी के नमूने दिए हैं। बाज़ तारीख़ी किताबों में ऐसे कई अल्फाज, मुरक्कबात, जुमले और मिसरे आए हैं जिनसे ये बात बाखूबी साबित होती है कि उर्दू मुग़लिया दौर से कबल न सिर्फ मौजूद थी, बल्कि इसका इस्तेमाल आम बोलचाल में भी हो रहा था। मिसाल के तौर पर 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर से ये जुमला मंसूब है, पौनू का चांद बाला है। इस तरह एक और मिसाल देते हुए कहते हैं, शाहान गुजरात उर्दू में बातचीत करते थे और महमूद बेगड़ा से जुमला मंसूब है, नीची बेरी सब कोई जोरे। एक और मिसाल वो देते हैं कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह खिलजी के बाद नासरुद्दीन मोहम्मद शाह ने मशरक़ी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद को दिल्ली से निकालने का हुक्म दिया ताकि सियासी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। जब उनमें से कुछ लोगों ने खुद को दिल्ली का असल बाशिंदा ज़ाहिर किया तो इनकी शनाख्त के लिए उनसे लफ्ज़ खड़ा खड़ी बुलवाया गया, जो मशरक़ी हिंद के लोग आसानी से नहीं बोल सकते थे, और जो ना बोल सका उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ एक और वाक़या जो पीर हसामुद्दीन राशिदी ने दर्ज किया है, वो लिखते हैं, जिसमें एक जुमला जिसमें उर्दू के अल्फाज पाए जाते हैं वो मौजूद है, जो मुग़लों से बहुत पहले का है। वो जुमला था, बरकत शेख पट्ठा, एक मोआ एक नठा। तो इन तमाम मिसालों से वो ये साबित कर रहे हैं कि मुग़लों से बहुत पहले उर्दू की तश्कील हो चुकी थी और हो रही थी। उर्दू की जड़ें तारीख में बहुत दूर तक पैवस्त हैं। उर्दू की उम्र महज चंद सौ साल नहीं और ना ही ये मुग़ल दौर में पैदा हुई। उर्दू का आगाज़ मुग़लिया दौर से बहुत पहले हो चुका था, बस इसका नाम उस वक्त उर्दू नहीं कुछ और था, और इसकी शक्ल भी यकीनन मौजूदा उर्दू से बहुत मुख्तलिफ थी। इतनी मुख्तलिफ कि कदीम उर्दू के बाद नमूने देखकर बाज़ लोग कह उठते हैं कि ये उर्दू तो नहीं है, ये कौन सी ज़बान है।
दरअसल उर्दू का नाम पहले उर्दू नहीं था। उर्दू का वजूद बहुत कदीम है, लेकिन इसका नाम नया है। इसके नामों में हिंदवी, हिंदी, जो है इस तरह के देलवी, गोजरी, दक्कनी और रेख्ती वगैरह थे। यहाँ जो अहम बात रऊफ पारेख ने की है वो शम्सुर रहमान फारूकी का एक हवाला है, जहाँ शम्सुर रहमान फारूकी ने कहा था कि लफ्ज़ उर्दू से दिल्ली का शहर मुराद लिया जाता था। गोया किसी ज़बान के नाम की बुनियाद पर उसकी तारीख और आगाज़ और इर्तिका का फैसला करना नहायत गुमराह कुन है। उर्दू और मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद, ये बात तो सभी मानते हैं कि उर्दू की जदीद सूरतगरी में फ़ारसी, अरबी और मुसलमानों की दूसरी ज़बानों का भी बड़ा हाथ है। उर्दू में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज कसीर तादाद में हैं। इसके अलावा तुर्की, पश्तो और बाज़ दीगर ज़बानों के अल्फाज भी इसके ज़हीरे अल्फाज में शामिल हैं। मारूफ माहिर लिसानियात सेंती कुमार चटर्जी की बात भी दुरुस्त है कि मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तो उर्दू की तश्कील में चंद सदियों की ताख़ीर हो जाती। मुमकिन है कि इसकी मौजूदा सूरत भी कुछ और होती, लेकिन उर्दू के आगाज़ का सिलसिला मुसलमानों की हिंदुस्तान आमद से जोड़ना तारीख़ी और लिसानी तौर पर दुरुस्त नहीं। उर्दू इससे भी पहले वजूद रखती थी, गो इसकी शक्ल कुछ और थी। ये कहना कि 11वीं सदी ईस्वी में, यानी आज से कोई 1000 साल कबल, मुसलमानों की आमद से उर्दू की सूरतगरी पर फ़र्क पड़ा एक बात है, लेकिन ये कहना कि उर्दू मुसलमानों की ज़बानों और मकामी ज़बानों से मिलकर बनी है या लश्करी ज़बान है, बिल्कुल अलग और सरासर गलत बात है।